खुदावंद की हजूरी में आपका स्वागत है सबका। मेरा बिलीव है कि आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ रोज। और मेरा विश्वास है कि जल्द जब हम फिजिकली एक दूसरे को देखेंगे तो विश्वास के साथ भरे हुए मिलेंगे। आमीन। आज जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं, सर्व द लॉर्ड, कि अपने परमेश्वर की सेवा करो। और किसको परमेश्वर ने यह वचन दिया, याद रखो, आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आनी है वो वर्ड के द्वारा आनी है। बिना वर्ड के आप कोई भी ब्लेसिंग अपने जीवन में आप उतरता हुआ नहीं देख सकते। अगर तब लिखा कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न ना हुआ, जितनी देखी वस्तुएं तुम देखते हो उनमें से कोई भी वचन के बिना उत्पन्न ना हुई, तो आज भी वही रूल है कि आपकी लाइफ में सब देखी वस्तुएं जो आप चाहते हैं वो हीलिंग हो सकती है, वो ब्लेसिंग हो सकती है। किसी का पापों को त्याग कर अपने उसी शरीर से खुदावंद की सेवा करना हो सकता है। ये सब ब्लेसिंग्स आज भी उसी वर्ड के द्वारा ही पैदा होती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, जब पतरस ने सारी रात मेहनत की और कुछ भी हासिल नहीं किया, और जब वर्ड परमेश्वर ने दिया कि गहरे में ले चल, तो यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे, पतरस मछुआरा था बचपन से, और उस समय उसकी उम्र 45 के करीब थी। यीशु मसीह की उम्र 30 के करीब थी। एक 30 साल का व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो कह रहा है गहरे में ले चल, और एक 45 साल का एक्सपीरियंस्ड मछुआरा कह रहा है कि मैं सारी रात मेहनत करके थक चुका हूं। लेकिन बाइबल कहती, यीशु मसीह के कहने पर जब जाल डाले गए तो इतनी मछलियां आई कि अपने साथियों को बुलाना पड़ा। उनकी नावें भी इतनी भरने लगी कि उन्हें देखकर अचंभा हुआ, और उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया। हर एक ब्लेसिंग वर्ड के द्वारा आपकी लाइफ में उतरती है। हम अपनी लाइफ में उसे उतरता हुआ देखते हैं, अपनी लाइफ में आता हुआ देखते हैं। हर एक ब्लेसिंग वर्ड के द्वारा ही आपकी लाइफ में आती। तो आज जब ये वर्ड आप सुन रहे हैं, मेरा आपको ये सलाह है कि सब कुछ बंद करके, अपने आसपास की सब डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके, अपने बच्चों को भी काबू में रख के अब आपने ये वचन सुनना है, क्योंकि यही वो वर्ड है जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ और खुदावंद की सेवा कर रहा हूँ। अपने डिप्रेशन से, अपने दुष्ट आत्माओं से, पागलपन से, अपनी बीमारियों से आज़ाद होकर एक ब्लेस्ड टेस्टिमनी लेके, खुदावंद से एक बड़ी गवाही लेके मैं खड़ा हूँ। जो भी चीज़ आपको चाहिए, आज परमेश्वर का वर्ड वो आपको देगा। याद रखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, सर्व द लॉर्ड, कि अपने खुदावंद की सेवा करो। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से करनी, क्योंकि यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की ही सेवा करेंगे, तुम चुन लो। उसने ये नहीं कहा कि हम सेवा के लिए चुने गए और तुम नहीं। उसने पूरे इज़राइलियों को बोला, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, इन अमोरियों की, देवताओं की, या तुम यहोवा की सेवा करोगे। और बाइबल कहती, ऐसे चिन्ह और ऐसे काम इज़राइलियों ने देखे, क्योंकि परमेश्वर यहोशू के संग था, जिस तरह वो मूसा के संग था। और बाइबल कहती, उन्होंने यहोवा की सेवा को चुना। परमेश्वर की सेवा आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। हिजकिय्याह नबी ने जब बीमार होने पर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। बहुत से लोग आज आंसू बहा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, अपने घरों पे, डेथ बेड्स पे। पर एक बात को आप ध्यान रखें, परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। उसकी प्रार्थना थी कि मैं अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, मैं तेरी सेवा करता आया हूं। और उस सेवा के कारण, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर चलने के कारण, कि आपके सामने एक पैसा पड़ा है जो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलेंगे, आप उसको नहीं लेंगे। आपके सामने शराब पड़ी, आपके सामने पाप पड़ा, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलते हैं तो आप नहीं लेंगे। बाइबल कहती, इस कारण उसकी प्रार्थना को सुना गया।
बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। यानी अगर हम परमेश्वर की सेवा को चुनेंगे तो वो आदर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर देता है, जो इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, बाइबल कहती वो आदर परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा। वो आपके फाइनेंस में नज़र आएगा, वो आपकी लाइफ में नज़र आएगा, वो आपके चारों ओर नज़र आएगा, वो आपके परिवार में नज़र आएगा। वो आदर परमेश्वर जो आपको देता है सेवा के कारण। अब हमने देखा अलग अलग प्रकार की सेवकाइयाँ। किसी को चंगा करने का बाइबल कहती वरदान मिला, किसी को प्रबंध करने का वरदान मिला। अगर आज मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ तो ये सब प्रबंध किसी ने किया। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं क्योंकि किसी ने इस सारे सिस्टम को बनाने के लिए बोया। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी औरतें थी जो भंडारी खोजा की पत्नी सुसन्ना, हनन्ना, और वो सब औरतें अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर सकता है, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सी बहनों को देखा है, वो प्रचारक के तौर पे नहीं चुनी गई, पर वो इतनी ब्लेस्ड हैं कि अपनी फाइनेंस से वो सेवा कर सकती हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो फाइनेंशियली इतने ब्लेस्ड नहीं, फ्यूचर में होंगे, लेकिन आज वो अपनी प्रार्थना, अपने उपवास से, अपने टाइम से खुदावंद की सेवा कर सकते हैं, सुसमाचार से अपनी सेवा कर सकते हैं। तो अगर परमेश्वर ने आपको ये बोला, अगर उसने इज़राइलियों को ये बोला कि तुम सब यहोवा की सेवा करो, इसका मतलब वो सब काबिल थे कि वो यहोवा की सेवा कर सकें। कोई किस चीज़ में काबिल था, कोई किसी में काबिल था। अब एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं, वो प्रार्थना और उपवास भी अगर ना करे, अगर वो अपने खुदावंद के अगुए के लिए, परमेश्वर के लिए, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना और रोजे भी ना रखे और अपना समय भी ना दे, तो सोचो परमेश्वर के सामने उसका क्या हाल होगा। कि जो कुछ उसके पास था उसने यूज़ नहीं किया। एक औरत जिसके पास प्रचार नहीं कर सकती, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, और उसका चंदा और एक गरीब का चंदा अगर सेम है, तो सोचो परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचेगा। हमें उसकी सेवा करनी, तन मन धन कोई भी चीज़ हमारे आगे नहीं आनी चाहिए जब हमने परमेश्वर की सेवा करनी। इसीलिए जब मैंने ये सेवकाई को चुना था, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ थी, क्योंकि एक वेल सेटल्ड बिजनेस उस टाइम, आज तक मेरे फादर ने वो पीक ना तो कभी देखी थी पहले ना अब, जो हमने उस टाइम देखी जब मैं उस बिजनेस में मौजूद था। लेकिन मुझे फैसला करना था कि मुझे बिजनेस छोड़ के सेवा में आना है, और निष्भाव से, ऐसे कोई लालच से मुझे सेवा करनी, या मुझे अपना देखना है। अगर आज हम फैसला सही लेंगे तो कल लाखों और हजारों लोग हमारे द्वारा ब्लेस्ड होंगे। तो सेवा करना, जब हम सेवा करते हैं हम एक जिम्मेवारी बनते हैं, हम एक एसेट बन जाते हैं। हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू खुदावंद के सामने बनी रहती, और अगर हमारी वैल्यू खुदावंद के सामने है, वो हमारी कदर करेगा और हमारी केयर करेगा। और सेवा ऐसी ब्लेसिंग्स को लेके आती जो एक आम विश्वासी के लाइफ में कभी नहीं आती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हीलिंग्स, जो डिलीवरेंसेस, जो ब्लेसिंग्स एक सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्टर हो, चाहे वो प्रेयर वॉरियर हो, जो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मैंने देखी, आम व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं होती। अब बाइबल ऐसा कहती है कि हम सब सेवा के लिए बुलाए गए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5-6 में लिखा कि हम याजक और राजा हैं। परमेश्वर ने हमें याजक और राजा बनाया। इसका मतलब हर एक व्यक्ति आज जो परमेश्वर में है, उसकी एक जिम्मेवारी, जब वो अपनी जिम्मेवारी को निभाता है, परमेश्वर उसे उन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करता है जो उसके लिए चुनी गई, जो उसके लिए बनाई गई। अब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी की ओर ध्यान दे। और मैं खुश हूं इस बात से कि कितने मैसेजेस चर्च रिसीव कर रहा है कि मैं ये काम करता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं ये काम करता हूं। अभी चाहे उनके लिए काम ना हो, पर आज लोग अलर्ट हो रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस से खुदावंद की कोई सेवा करूं, मैं अपने टैलेंट से खुदावंद की सेवा करूं। अगर मैं IT प्रोफेशनल हूं, मैं अपने कोई टैलेंट से खुदावंद की सेवा करूं, क्योंकि परमेश्वर की सेवा आप ही को बैक पे करेगी, आप ही को पे करेगी, वो आप ही को मजदूरी
कितने गुना करके वापस करेगा। उसमें की गया परिश्रम, उसमें दी गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं, हमें मालूम है कि हमारी की गई सेवा जो है वो व्यर्थ नहीं। आज से 15 साल पहले भी जब एक छोटे से विश्वासी को जो मैंने काउंसलिंग दी, वो भी मेरी व्यर्थ नहीं गई। अगर अपनी मेहनत पे, अपने विजन पे अगर आप खड़े रहें तो वो चीज़ें व्यर्थ नहीं जाने वाली। अब बाइबल कहती है कि तुम एक लड़ाई में हो। बाइबल कहती है कि तुम्हारा युद्ध आत्मिक शक्तियों के साथ है। जब आप सेवा करेंगे, शैतान आपसे लड़ेगा। और एक बात जो पौलुस ने पहला कुरिन्थिया 9 उसकी 25 आयत में लिखी, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। अब मैं ये चाहता हूं आप 26 आयत पढ़ें। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसमें पौलुस एक बात कह रहा है, कहता हम सब फाइट में हैं। कहता एक पहलवान जब फाइट करता है, अगर आप कोई भी फाइट देख लें, चाहे वो UFC फाइट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो WWE हो, हर एक फाइट में रूल्स सेट किए जाते हैं। बॉक्सिंग में रूल है, आप गर्दन के पीछे नहीं मार सकते, पीठ पे नहीं मार सकते। UFC फाइट में जो बहुत खतरनाक फाइट है, उसमें भी रूल, आप गर्दन के पीछे नहीं, सिर के पीछे नहीं मार सकते, रीढ़ की हड्डी पे, पीठ पे नहीं मार सकते। परमेश्वर ने कहा हर फाइट के रूल्स हैं। आज प्रॉब्लम कहां पे? अगर हम सेवा में बिना रूल्स के साथ चलेंगे, हम कभी भी सेवा में फल नहीं ला पाएंगे। अब मैं आपको चाहता हूं, आप ध्यान से इस वर्ड को सुनना जो अब मैं आपसे बोलूंगा। बिना रूल्स एक भी फल आप अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। अब अगर एक मुक्केबाज को मालूम है कि मैं अगर बॉक्सिंग करूंगा तो रूल्स हैं, अब एक फाइटर को मालूम है कि रूल्स हैं, बिना रूल्स कोई फाइट नहीं, ना वो फाइट को जीत सकता। अब ये कह रहा है कि पहलवान सब प्रकार का संयम करता है उस मुरझाने वाले मुकुट को, यानी उस बेल्ट को या किसी भी चीज को पाने के लिए। आज जब हम सेवा में आए तो एक बात याद रखो कि यहां भी रूल्स हैं, और जब रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, आप इमेजिन करो जब फाइट हम देखते हैं तो कुछ मुक्केबाज इतना थक जाते हैं कि बेहोश होने को होते हैं, पर वो जीत नहीं पाते। इसमें पौलुस ने कहा मैं नहीं चाहता तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो। इसका मतलब परिश्रम व्यर्थ होते हैं, मेहनत व्यर्थ होती। उसने कहा मैं इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उनके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ रहा है। कि आपका मुक्का अगर लक्ष्य पे नहीं पड़ा तो उसका कोई फायदा नहीं। अब जितने लोगों को आपने बाइबल में सुना, वो अब्राहम हो, वो मूसा हो, वो पौलुस हो, हमने इनकी जीवनियों को पढ़ा। हमने अब्राहम को पढ़ा, उसका विवेक इतना शानदार था कि उसने राजा की लूट नहीं रखी। पता है क्यों? उसने कहा कि ऐसा ना हो कल को राजा बोले कि मेरी लूट से तू मालो माल है, और उसने राजा की उस लूट को इनकार कर दिया। उसका विवेक जीवित था। अब आप ध्यान से समझो, उसी के कारण वो ब्लेस्ड था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था। बाइबल में जितने लोगों ने आशीष पाई, मसा पाया, उनके पीछे
एक वर्किंग प्लान था, एक काम था जो उन्होंने पूरे किए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को पाया। अब्राहम के पास जो फिजिकल ब्लेसिंग्स थी वो इत्तेफाक से नहीं आई थी। एक बात को याद रखो, कुछ लोग आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का सोर्स है क्योंकि वो मेजर कॉलिंग वाले व्यक्ति हैं। और लूत अब्राहम के कारण ब्लेस हो रहा था और बाइबल कहती उसे ये लगा कि मैं तो अपनी मेहनत से ब्लेस हो रहा हूं। और जब वो अलग टाइम में गया, उसकी ब्लेसिंग्स डिक्रीज हुई और एक दिन खत्म हुई। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। अगर हम पौलुस को देखें, सबसे अधिक कलीसियाएं उसने स्थापित की, सबसे अधिक गैर भाषाओं में वो बोलता था, सबसे अधिक अग्रेसिव वो था। उसके रीजंस थे सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापित करने के। अगर परमेश्वर ने सुलेमान को बोला था कि मैं तुझे सबसे अधिक संपत्ति दूंगा, तो उसका रीजन था। उसका रीजन क्या था कि उसके बाप ने, दाऊद ने, अपना पर्सनल सोना, राज्य का नहीं, पर्सनल गोल्ड, जिसकी वैल्यू 20,000 पता नहीं कितने हजार करोड़, मैंने आपको बताई थी, एग्जैक्ट बनती है आज की डेट में। सोचो आज की वो वैल्यू कितनी होगी। और जब उसने वो सोना दे दिया था तो बाइबल कहती, परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, तेरे बाप के सीड के कारण मैं तुझे इतना दूंगा जितना आज तक किसी को नहीं दिया, ना मैं किसी राजा को, क्योंकि वो सबसे बड़ा सीड था जो दाऊद ने बोया था। कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं। आपको क्या लगता है कि जब उसने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर क्यों उसको पैसा देगा? क्योंकि आप परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते। अगर उसका घर पर्सनल भवन से बड़ा था, क्योंकि जब उसने भवन बनाया, परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझको 10 देगा, मैं तेरे को 20 दूंगा, तू मेरे को बीट नहीं कर सकता। इसीलिए जो लोग बोने वाले, जो मिनिस्ट्रीज बोने वाली, वो बढ़ती जाती हैं हमेशा, क्योंकि वो अधिक आता है तो अधिक बोती हैं, वो अधिक बोती। और ये रूल जब समझ आना कि किसी भी चीज को जब वो आपको मिलती है तो उसका कारण है उसके पीछे। आज जब हम सर्व द लॉर्ड बोलते हैं कि खुदावंद की सेवा करो, उसके पीछे एक रीजन है जो सेवकाइयां फलवंत हैं। जो लोग किसी मुकाम तक पहुंचे, बिना रीजन इस धरती पर कुछ नहीं होता। और रीजंस हैं फेलियर्स के, रीजंस हैं सक्सेस के, सफलता के रीजंस हैं, फेलियर के रीजन हैं। आप जानते हैं जब मैंने ये सेवा को शुरू किया 2007 में, जो लोग मेरी लाइफ में थे, क्रिश्चियन लोग, वो मेरे सबसे बड़े विरोधी बन गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं ये सेवा करूं। आप जानते हैं जिन लोगों ने आपको ब्लेस्ड किया हो, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी तरह से, चाहे वो आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी कभी भी उनके खिलाफ मत हो। यहां तो ऐसे लोग हैं कि उनका मेंटर उन्हें लाखों रुपए के घरों के साथ ब्लेस कर रहा है और वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। और मैं उस समय जब वो लोग मेरे खिलाफ थे, परमेश्वर ने कभी मुझे उनके खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहा। और जब अगर मैंने किसी कलीसिया को उनके खिलाफ बोला, परमेश्वर ने कहा अगर तू ऐसा करेगा मैं तुझको कभी फलवंत नहीं करूंगा, तेरी कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगी। और मैंने कम से कम 1 साल 50 लोगों में सेवा की। और जब मुझे मालूम है कि हां, क्योंकि बाइबल कहती अगर आप लक्ष्यहीन हैं, अगर आप रूल्स के साथ नहीं फाइट करेंगे, आप कभी नहीं जीतेंगे। इमेजिन करो, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने चाहे कुछ भी तुझे दिया, ब्लेस किया, अगर तू उनके खिलाफ गया, चाहे वो तेरे खिलाफ हो, उनको अवॉइड कर, उनके खिलाफ मत हो। इमेजिन करो, परमेश्वर मुझे उनकी खिलाफत करने की मना कर रहा है जो मेरी खिलाफत कर रहे हैं। सोचो कि अगर कोई व्यक्ति जिसने ब्लेस किया और उसकी लोग खिलाफत करें, सोचो उनके साथ परमेश्वर क्या करेगा। तो फेलियर उनका हिस्सा होगा जब तक वो तौबा नहीं करेंगे। आज प्रॉब्लम ये है कि जब हम बुद्धि को, मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक का ये वर्ड आपके स्क्रीन पे आएगा और मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। अय्यूब 28, इस पूरे बाप में जब हम 1 से लेके उसकी 28 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा, मैं चाहता हूं 20 आयत से पढ़ना। उसमें लिखा, फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और
आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता, वो स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। अब 27 आयत को पढ़ूंगा। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान किया, उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। अब मैं चाहता हूं 15 आयत को पढ़ूंगा मैं। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है, ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती, मूंगे और सफटिक मणि कि उसके आगे क्या चर्चा, बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। कूश कूश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, ना उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। ये परमेश्वर बुद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सक्सेस के पीछे बुद्धि है। कौन सी? वो संसारिक बुद्धि नहीं, वो स्कीमें नहीं जो लोग लड़ाते हैं, वो स्पिरिचुअल बुद्धि। दाऊद की कामयाबी का राज ये था, जब शाऊल उसके खिलाफ था, वो तब भी शाऊल के खिलाफ नहीं था, इसीलिए वो किंग था। और ऐसा किंग जो बुढ़ापे तक किंग रहा। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक राजा गद्दी पे चढ़ा और अपने मृत्यु तक राजा रहा, कोई उसे हटा नहीं पाया। उसने अपने हाथों से मरते वक्त अपनी गद्दी सुलेमान को दी। उसका रीजन यह था, उसने कुछ ऐसा बोया नहीं जो वो काटे, कि शाऊल को रीजनेबली कि सारे उसके पास क्या बोलते हैं, आत्मिक मानसिक एक्सक्यूजेस थे सब उसको मारने के, पर उसने मारा नहीं। परमेश्वर ने कहा किसी चीज के बराबर बुद्धि को नहीं रखा जा सकता। वो हीरे हों, वो सोना, वो कांच, वो मूंगे, वो कूश देश के पदराग, वो कुंदन। जब बुद्धि नहीं होती तो बिलियनियर्स भी रोड पे आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? परमेश्वर ने कहा अगर ये बुद्धि तुम्हारे पास है तो लास्ट आयत को मैं पढ़ूंगा। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। उसने कहा यह बुद्धि कैसे मिल सकती? क्योंकि इस बुद्धि के बिना आप सेवा नहीं कर पाओगे। बुद्धि दो तरह की है, एक ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक बुद्धि का वरदान है जो पौलुस ने बताया कि किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। वो बुद्धि का वरदान अलग है, वो काम करता है जब वर्ड आपके अंदर होता है, वचन आपके अंदर होता है, और ऐसी सिचुएशन जहां शैतान आप पे अटैक कर रहा हो या लोग आप पे अटैक कर रहे हो, क्या बोलना है, उस बुद्धि के वचनों को परमेश्वर उस समय आपको देता है जब वो वरदान आपकी लाइफ में काम करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हां या ना में नहीं बता सकते। अगर आप हां करोगे फंसोगे, ना करोगे फंसोगे। उन्होंने यीशु मसीह को कहा परमेश्वर का टैक्स देना चाहिए, और अगर परमेश्वर कहता हां देना चाहिए तो वो बोलते, देखा यहूदी लोगों को, ये तुम जिसको मसीहा बोलते हो, इन खून चूसने वाले रोमियो का ये साथी है, बोल रहा टैक्स दो। अगर परमेश्वर कहता नहीं देना चाहिए तो वो राजा को शिकायत करते, और वो वचन से भी बाहर होता, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसको कर देना है उसको कर दो, अपनी गवर्नमेंट के अधीन रहो। अब परमेश्वर ने कहा सिक्का मुझे दो, और सिक्का दिया गया। परमेश्वर ने उस सिक्के में मूर्ति थी जो कैसर की थी। परमेश्वर ने कहा ये किसका है, किसकी मूर्त है? उन्होंने कहा कैसर की। परमेश्वर ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये बुद्धि का वरदान था। पौलुस ने इस वरदान को यूज किया जब सदूकी और फरीसियों ने उसे पकड़ लिया। सदूकी नहीं मानते कि जी उठना है, फरीसी मानते हैं स्वर्गदूत हैं, जी उठना है। तो उसे मालूम था ये दो ग्रुप मुझे पकड़ के लेके आए। उसने हाथ उठा के बोला ऐसे करके, कहता है मेरे साथियों, मेरा परमेश्वर के जी उठने के विषय में मुकदमा हो रहा है। तो वो ग्रुप आपस में लड़ पड़े, क्योंकि फरीसी बोलते थे हाँ हाँ जी उठना तो है, लेकिन सदूकी मानते थे जी उठना नहीं, और वो आपस में लड़ गए और पौलुस छूटा। तो ये बुद्धि का वरदान ये अलग चीज है, लेकिन इस बुद्धि की जो मैं बात कर रहा हूं जो खुदावंद के भय मानने से आती। जब दाऊद उनके खिलाफ नहीं बोला जो उनके खिलाफ थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स रिलीज की हो उसके खिलाफ बोलने का मतलब है कि जोर जोर से आवाज लगाना, श्रापों को भी आ जाओ मुझ पे, फेलियर को जोर जोर से आवाज लगा के पुकारना भी, आ जाओ भाई मैं वेला हूं, आ जाओ।
वो व्यक्ति जिसने आपको ब्लेस किया हो, आपको सिखाया हो, वो आपके खिलाफ भी हो जाए तो भी उसके खिलाफ कभी मत होना। और ये विजडम सब में नहीं, इसलिए सब सफल नहीं। ये विजडम सब उसको लगता है कि अच्छा प्रचार करने से हम सफल हो जाएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं जिनको कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जिनके पास अनॉइंटिंग, रियल अनॉइंटिंग है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, पर बुद्धि नहीं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जहां कहीं वो जाएंगे, अगर मैं अपने स्पिरिचुअल सन्स जो है मेरे, जो सेवा करते हैं, उनके स्पिरिचुअल सन्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कभी भी, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी अपने सन तक है, उसके आगे नहीं। वो उसकी जिम्मेवारी। ये बुद्धि है, काम करने का तरीका, स्पिरिचुअल बुद्धि है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने स्पिरिचुअल सन के ऊपर कोई उनको मजा नहीं है। वो उसके सन से के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अनॉइंटिंग होने के बावजूद भी उनकी सेवा कभी फलवंत नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। जब मैं विश्वासी था वो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड थे, लेकिन आज भी वो वही। रीजन क्या? इस बुद्धि की कमी। जब इसीलिए आपने मुझे कभी उन लोगों को भी क्रिटिसाइज करते नहीं सुना होगा जो मेरे खिलाफ रहे। हजारों वापिस आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें फॉरगिव करो, हमने अपना लेसन सीख लिया। और कुछ तभी भी घमंड में पड़े रहते हैं क्योंकि अब उनको प्रॉब्लम हो रही, उनका घमंड टूट रहा है। कारण ये कि परमेश्वर ने कहा ये बुद्धि, ये सोने से, कुंदन से, प्लेटिनम, हर चीज से ऊपर है। अगर ये तुम्हारे पास है तो समझो तुम्हारे पास खरबों रुपया है। आज जब विजडम की कमी होती तो हम फलवंत नहीं हो पाते और परमेश्वर हमारे लेवल को इंक्रीज नहीं कर पाता। कभी उन लोगों के साथ फाइट मत करो, अवॉइड कर दो उन लोगों को जो आपकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स रहे हो, चाहे वो आपके खिलाफ हो जाएं। सोचो कितना बड़ा वर्ड है। यहां तो ऐसा हाल है कि खिलाफ नहीं लेकिन दूसरे खिलाफ हैं, मेंटर खिलाफ नहीं लेकिन दूसरे खिलाफ हैं। और फिर वो अपनी जब करतूतों का फल भुगतते हैं, फिर सोचते हैं और ये सोचते हैं कि ये संघर्ष परमेश्वर की ओर से, हम संघर्ष से गुजर रहे हैं। ये सब संघर्ष परमेश्वर की ओर से नहीं होते। सब संघर्ष परमेश्वर की ओर से नहीं होते। कुछ संघर्ष इंसान के द्वारा मोल लिए गए होते हैं। हालेलुया। और जब हम इस वचन को समझते हैं कि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, इसी डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि के कारण आप अपने घर को, अपने फाइनेंस को, अपनी सेवकाई को जब प्रभु की बुद्धि में और डर में और बुराई से दूर हटने में चलाते हैं, आप फिर फलों को देखते हैं। आप फिर फ्रूट्स देखते हैं। जिस व्यक्ति ने आत्मिक रीति से मुझे थोड़ा सा भी ब्लेस किया हो, और वो व्यक्ति के बारे में जब मैं सुनता हूं कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है कि वो बड़ा हो गया है, ऐसा हो गया, मिलता कुछ भी, मैंने कभी उनके खिलाफ अपने मुंह को नहीं खोला। आप गलत लोगों को अवॉइड कर सकते हैं, जो स्वार्थी हैं लेकिन आपके लिए कभी ब्लेसिंग्स रहें, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, पर उनके बारे में आप बोल नहीं सकते। और आज इसीलिए बहुत से लोग श्रापों के नीचे, दुखों के नीचे पड़ चुके हैं और उनको लगता है कि हम संघर्ष में, क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। बाइबल कहती है ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। वो अभिलाषा से पाप में जाता है और पाप मौत को पैदा करता है। फिर जो स्पिरिचुअली डेथ आती, फाइनेंशियली डेथ आती, सेवकाई में डेथ आती, याद रखो परमेश्वर हमें बाइबल के बाहर ब्लेस नहीं करेगा। अगर हम बाइबल के बाहर जाके ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिस तरह बहुत से सेवक लेते हैं, वो ब्लेसिंग्स परमानेंट नहीं, वो जनरेशंस तक नहीं जाने वाली।
वो किसी के लिए इकट्ठा की जा रही है। हमें सर्व करना है खुदावंद को, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे बीच में। उसने कहा अगर फाइटर फाइट करे और बिना संयम के और बिना रूल्स के करे तो वो उस मुकुट को नहीं पा सकता जो मुरझाने वाला है। पर हम जो बिना मुरझाने वाले मुकुट के लिए सेवा कर रहे हैं, कहता हमारे लिए भी कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस, हमारे लिए भी कहता नियम ठहराए गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोलते थे तू चोरी कर अपनी दुकान से लेकिन टाइथ हमें देता जा। ये रॉन्ग है। परमेश्वर चोरी का टाइथ चाहता है आपसे, या वो ये चाहता है कि आप अपना हार्ट, अपना दिल उसके साथ लगाएं। कहता क्या वो बलिदानों से खुश होता है या स्थिर प्रेम से? जब मैं स्थिर प्रेम में हूं तब मेरा बोया गया फल लेके आता है। तब मेरा बोया गया मेरे पैसों से कर्ज को खत्म करता है, फिजूल खर्चियों को डांटता है, फालतू की चीजों को मेरी जिंदगी से खत्म करता है। बाइबल कहती है जिसने ज्यादा छितराया उसकी बढ़ती हुई। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब हमने सिर्फ 10, 15, 12% बोया और ब्लेस ठीक ठीक रहे, आशीषित रहे, अच्छे रहे, लेकिन जब हमने बोया अपनी लिमिट से भी ज्यादा, तभी भी हमारी बढ़ती हुई। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। क्या हम विधियों से काम करने के लिए तैयार है? वो हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन वो हमारे प्रेम को भूल जाए या हमारी सेवा को भूल जाए, लेकिन क्या हम विधियों के साथ उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? हालेलुया। एक बात को मैं, एक वचन को आपके लिए पढ़ूंगा, यशाया 50 उसकी 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो उसके पास ज्योति ना हो। अगर आप उस आयत को देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है। Who is among you that feareth the Lord and obeyeth the voice of his servant that walketh in darkness and hath no light? उसने कहा कोई है ऐसा जिसके जो खुदावंद का भय मानता हो। भय मतलब बुद्धि में चलता हो। आपको भय मानना है, भय के साथ। और कहता उसके दास की बातें सुनता हो और उसके जीवन में ज्योति ना हो। लोग बोलते हैं मनुष्य पर भरोसा करना श्रापित है। वो मनुष्य है कि आप चर्च में आ रहे हैं और आपके प्रधान ने मैसेज कर दिया कि आओ भैया आज हमको फलानी जगह जाना है, जो क्रिश्चियन भी नहीं है, और आपको उस मनुष्य पे भरोसा है कि मैं इसके साथ लगा रहूंगा तो कहीं पहुंच जाऊंगा। वो मनुष्य की परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने दासों को एक आम मनुष्य के वर्ड के साथ कभी नहीं मिलाया। एक भी जगह बाइबल में दिखा दो जहां पर उसने अपने एक दास को मनुष्य के बराबर बताया हो। उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा तुम ईश्वर हो? वो हमें अपनी कैटेगरी में रखता है, हम मनुष्यों की कैटेगरी में नहीं। उसने कहा क्या कोई है जो खुदा का भय मानता हो, उसके दास की बातें सुनता हो और उसके जीवन में अंधियारा हो और ज्योति ना हो? क्वेश्चन कर रहा है वो। कहता कोई है ऐसा, दिखाओ मेरे को, जो खुदावंद के दास की बातें सुनता हो, खुदा का भय मानता हो और उसके पास ज्योति ना हो। परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। आज मैं प्रोडक्ट हूं क्योंकि मैंने बातें सुनी है खुदावंद के दास की, मैंने बातें सुनी, खुदावंद के भय माने। जब बुद्धि हमारे जीवन में होती और जब नहीं होती, फिर हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और एक एक वर्ड जो बोला गया परमेश्वर उसे लिखता है और उसका हिसाब लेता है। परमेश्वर ने कहा क्या कोई ऐसा है उसके पास ज्योति ना हो, जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता हो? इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को, पास्टर्स को, टीचर्स को, इवेंजलिस्ट को ठहराया। उसने मनुष्य नहीं कहा, उसने कहा ये लोग मेरे दास हैं, मेरा आत्मा उनमें बसता है, और जो कोई उनकी बातों को सुनेगा और मेरा भय मानेगा। कुछ लोग हैं जो मैन ऑफ गॉड को वर्शिप करने लग जाते हैं, कभी उन्हें वर्शिप मत करो। कुछ लोग हैं जो यहोवा का डर नहीं है,
पर खुदावंद के दास का डर है, यह भी गलत है। बैलेंस बहुत जरूरी है। खुदावंद का भय मानना और उसके दास की बातों को सुनना, बैलेंस्ड अपनी लाइफ में रखना। और जब बैलेंस्ड और बुद्धि के साथ हम खुदावंद की सेवा को करते हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस में एंटर कर चुके, आपकी इंश्योरेंस हो चुकी है, आप ब्लेस्ड रहोगे, आपका सीड, आपके बच्चे, आपका वंश ब्लेस्ड रहेगा। और सेवा करनी कैसे? परमेश्वर ने कहा जिसको जो वरदान मिला वो सेवा में लगाए। एक तोड़े वाले ने कहा मुझे एक तोड़ा मिला, पांच या दो नहीं मिले, उसने मिट्टी में छुपाया। आपका शरीर मिट्टी, आपको एक वरदान दिया, आपने यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा इसको अंधियारे में डालो, नरक में डालो। उसने अगर एक दिया उसे यूज करो, वो दो हो जाएंगे, दो को यूज करो वो चार हो जाएंगे। जो कुछ भी आपके पास है, वो ताकत हो, वो प्रार्थना हो, वो फास्टिंग हो, वो टाइम हो, वो आपका प्रोफेशनलिज्म हो, वो आपका फाइनेंस हो, आपको खुदावंद की सेवा में उसे लगाना है, ताकि जिस दिन आप उसे पुकारें वो आपको उत्तर दे। क्योंकि वो हर एक को उत्तर नहीं देता, मैं आपको सच कह रहा हूं। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। संकट में जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसको उत्तर दूंगा। उसने जो मुझसे प्यार किया कहता मैं उसको छुड़ाऊंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। क्या हम प्यार करने वाले हैं खुदावंद से? और अगर हम प्यार करने वाले, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी सेवा को करने वाले होंगे। हर एक विश्वासी मेक श्योर करे कि आप किसी ना किसी सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी ना किसी रूप से सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से अपनी मिनिस्ट्री को सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से आप बो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सुसमाचार दे रहे हैं, आप रूहों को बचा रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है। उसके बेनिफिट्स इतने होंगे जितने आपने सोचे नहीं। आप उसके राजदूत की तरह होंगे। वो आपको पावरफुल करेगा, आपके साथ सीक्रेट शेयर करेगा, आपको फालतू की चीजों से वो दूर रखेगा, वो दूतों को आज्ञा देगा आपके साथ वो रहे। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप बुद्धि के साथ परमेश्वर की सेवा को करेंगे, क्योंकि लिखा, उसने कहा मैं दौड़ता हूं पर लक्ष्यहीन नहीं। आज लोग दौड़ रहे हैं पर लक्ष्यहीन, मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं आ रहा, क्योंकि मुक्का हवा में मार रहे हैं। और जब परमेश्वर ने मुझे कहा था 2007 में कि अगर तू भी उनकी तरह करेगा तू भी उन्हीं की तरह जिएगा, अगर तुझे अलग जीना है तुझे अलग करना पड़ेगा। किसका दिल नहीं करता अपने खिलाफ झूठी बातों को सुन के बोलने का, पर आपने मुझे कभी बोलते नहीं देखा, और यही मेरी ब्लेसिंग्स का कारण है। और ये शुरुआत है, अभी तो शुरू हुआ। और ये प्लान परमेश्वर का हर एक विश्वासी, हर एक सेवक की जिंदगी के ऊपर है। लिखा, जो अपने जीव को काबू में रखता, जीव के काबू में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों, जो इसको काम में लाना जानता वो इसका फल पाएगा। मनुष्य हर एक निकम्मी बात जो अपने मुंह से निकालता है उसका लेखा देगा। हमें विजडम के साथ सेवा करनी है। इसलिए याकूब ने कहा, अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है तो खुदावंद से मांग। उस वचन को मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो, जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये वो परीक्षाएं हैं जो बुद्धि में रह के आती, कि आपका विरोध हुआ, सताव हुआ, उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाता है। कहा, अगर तुम में बुद्धि की कमी है, घटी है, तो परमेश्वर से मांग जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आप जानते क्यों उसने परीक्षा के वचन को और बुद्धि के वचन को साथ रखा? क्योंकि बुद्धि जरूरी है, विजडम जरूरी है आपको उन चीजों से निकालने के लिए जिसमें आप फंसे। विजडम, परमेश्वर की विजडम। और जब आप विजडम से, बुद्धि से आप खुदावंद की सेवा में जाते हैं, आपको फर्क नजर आएगा अपनी लाइफ पर। आपको वो पीस, वो मजबूती, वो सामर्थ आप पाएंगे और महसूस करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर जो आपने पहले कभी नहीं की थी। वो आपको बेस्ट फैमिली देगा,
वो आपको बेस्ट हेल्थ देगा, वो आपकी हर एक चीज का इंतजाम करेगा जब आप रियलिटी में उसकी सेवा करेंगे। और याद रखो, सेवा आसान नहीं, इसका प्राइस पे करना पड़ सकता है, इसका मूल्य अदा करना पड़ता है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। मेरी ये प्रेयर है कि हम जब स्वर्ग में एक दूसरे को देखेंगे, अगर आज रात यीशु मसीह आ जाएं और हम स्वर्ग उठा लिए जाएं, तो वहाँ हमें याद रहेगा हमने किस प्रकार परमेश्वर की सेवा की है। वहाँ लोगों को ये भी याद होगा कि मैंने कौन सी गलतियाँ धरती के ऊपर की हैं। तो वहाँ पर शर्मिंदगी ना हो और हम अनंत जीवन में शर्मिंदगी ना भोगें और वहाँ पर हम परमेश्वर के नाम में आनंदित रहें। यहाँ पर आपको सेवा शुरू करनी। हज़ारों लोग आपके जैसे जो बचाए गए, मेरे जैसे जो अभी बचाए जाने वाले हैं, आपके जैसे आप बचाए गए, लेकिन आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो बचाए नहीं गए। आपका काम है उन तक पहुंचना, क्योंकि सर्व द लॉर्ड, उसने कहा खुदावंद की सेवा कर। आपका काम है मुंह को खोलना, आपका काम है अपने हर एक चीज से, अपने हर एक वरदान से, अपनी हर एक ब्लेसिंग से हमको खुदावंद की सेवा करनी। इसीलिए यीशु मसीह जो मछली के मुंह से सिक्का निकालने की ताकत रखते थे, उनके पास औरतें थी जो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसों से खुदावंद की सेवा करती थी। कैशियर था यहूदा इस्करियोती जो थैली में पैसों को रखता था और सब एक्सपेंसेस को वो करता था। और बाइबल कहती हमारा बोना व्यर्थ नहीं होगा, हमारी सेवा व्यर्थ नहीं होगी। जो कुछ आप जानते हैं, स्वर्गदूत सेवा नहीं कर सकते। इस धरती पर वो सुसमाचार नहीं दे सकते। वो मैसेंजर है, उतना ही मैसेज देते हैं जितना परमेश्वर उनको देने के लिए बोलता है। हम लोग सेवा कर सकते हैं। बाइबल कहती है जब हम भेदों को बताते हैं तो स्वर्गदूत भी उन भेदों को आसमान में सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को इतना नहीं जानते जितना हम पर प्रकट किया गया, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, और सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की गहरी बातों को बताता है। और हम में परमेश्वर का आत्मा, इसलिए हम पर वो भेद प्रकट होते हैं और हमारे मुंह से सुनने के लिए स्वर्गदूत भी इंतजार करते हैं। आज संडे मीटिंग का स्वर्गदूतों ने भी इंतजार किया होगा, अगर मैंने और आपने किया तो। सोचो, स्वर्गदूतों के पास जो अधिकार नहीं, वो हमारे और आपके पास अधिकार है। तो क्यों ना अपने टाइम से, अपने सुसमाचार से, अपने पैसों से, जहां कहीं भी हो सके, मैं अपने सुसमाचार और खुदावंद की सेवा में हिस्सा डाल सकूं और ब्लेस हो सकूं। मेरा विश्वास है ये वर्ड आपके हार्ट की डेप्थ में जाएगा और आप फल लेके आएंगे। मेरा विश्वास है ये। हालेलुया। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।